मुजफ्फरनगर में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को कथित तौर पर छात्राओं के साथ गलत व्यवहार करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें सामने आया है कि ये पूरी घटना पहले से ही प्लान की हुई थी और आपसी मनमुटाव के चलते इसे अंजाम दिया गया है। मामला मुजफ्फरनगर के चरथावल ब्लॉक के एक स्कूल का है। यहाँ प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक प्रदीप कुमार पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा था। छात्राओं ने इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद इस मामले में 7वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने बताया था कि अध्यापक ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर आई लव यू कहा था, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल के इंचार्ज से शिकायत दर्ज कराई थी और टीचर को सस्पेंड भी कर दिया गया था। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब उन छात्राओं ने बताया कि ये सब एक नाटक के तहत किया गया था और ये सब करने के लिए उनसे स्कूल की एक अध्यापिका ने कहा था। बच्चों ने बताया कि उन्हें कहा गया था कि बाहर के गेस्ट आने वाले हैं और इसके लिए तुम्हें ये नाटक करना है। आप भी सुनिए स्कूली छात्राओं का क्या कुछ कहना है। क्या हुआ था कल? हमें मैडम ने सिखाया क्या? कि प्रदीप सर के खिलाफ हमें बयान देने हैं और जो उस दिन वीडियो बनी थी उसमें हमने झूठे बयान दिए थे। तो अब हमें एहसास हुआ अपनी गलती का। किसने दिलवाए थे बयान? मैम ने, विवा मैम और ललित वो शादाब मैम। हमें शादाब मैम और विवा मैम ने कहा था कि प्रदीप सर के खिलाफ तुम्हें बयान देना, उससे क्या होगा क्योंकि वे यहाँ से निकल जाएंगे और हम यहाँ अच्छे से पढ़ा पाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके विषय में आपको ये बताना, तो हमने वही करा। उस वीडियो में हमने झूठा बयान दिया था जी। अब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि वे हमें मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते थे और बिल्कुल समझ में आ जाता था। अगर अब वे चले गए तो हम यहाँ किससे पढ़ेंगे। अब आप क्या चाहते हो? अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छे टीचर आए। जो अच्छे थे वे तो चले गए, अब यहाँ पे कौन पढ़ाएगा हमें? मैथ वही तो पढ़ावे थे, वो सबसे अच्छा मैथ वही पढ़ावे थे यहाँ पे प्रदीप सर। जिन मैडम ने आपसे कहलवाया है, क्या उनके पे कार्रवाई होनी चाहिए? जी, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अब इस मामले को लेकर गांव सिकंदरपुर के कंपोजिट विद्यालय के बाहर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि छात्राओं को गुमराह कर पैसों का लालच देकर शिक्षिकाओं ने ये षड्यंत्र रचा था। ये पूरा खेल प्रधानाचार्य की कुर्सी हासिल करने के लिए खेला गया था। धरने पर पहुंचे भाकियू अराजनीतिक के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह और विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री सोहनवीर सिंह ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही दोषियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए निलंबित शिक्षक को बहाल करने की भी मांग की है। मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। एक शिक्षा के मंदिर को कुछ शिक्षकों के द्वारा बदनाम करने का प्रयास किया गया। शिक्षकों में आपस में गुटबाजी है और यहाँ बच्चों को तैयार करा गया कि एक नाटक का रिहर्सल करना है। उसमें कुछ हिंदू लड़कियों को रखा है और कुछ मुस्लिमों को रखा है। मुस्लिमों को पहले बताया गया था कि हमें ये मास्टर फला फला हटवाने। हिंदुओं को बताया कि भाई ये नाटक का रोल है, तुम्हें नाटक करना। कुछ अधिकारी आ रहे और मैं अधिकारी सारे नाटक को देखेंगे और तुम्हें कहना कि ये टीचर हमारे साथ बुरी बुरी हरकत करे। उन बच्चों ने वही बात कह दी, तो नाटक समझ रहे थे और उस बात के सारी की वीडियो बना के उन लोगों ने वीडियो वायरल करी और उस सम्मानित टीचर को, जिसकी गांव में प्रतिष्ठित छवि है, इस क्षेत्र में छवि है, उसकी छवि को धूमिल किया इन्होंने और उसके परिवार का मानसिक शोषण किया। एक अपने यहाँ की सत्ता प्राप्त करने के लिए, प्रधानाचार्य पद के लिए इन्होंने एक अध्यापक, और एक अध्यापक का ही नाम बदनाम नहीं हुआ, जितने भी अध्यापक हैं कहीं ना कहीं उन सब पर कहीं ना कहीं गलत अभिभावकों की नजर गई है कि अध्यापक भी ऐसे होने लगे हैं, तो हम बच्चे को किसके भरोसे भेजेंगे। तो इन लोगों ने जो ऐसे शिक्षा के मंदिर में बैठे हैं, ऐसे पार्टीबाजी करते हैं, हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि उस अध्यापक की जिसके ऊपर इन्होंने ब्लेम लगाया उसकी तो निष्पक्ष जांच हो और जब तक जांच ना हो तो उसे सस्पेंड ना करे। और जो भी इसमें दोषी है, हम किसी के हितैषी नहीं है, जो भी इसमें दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। टीचर पे आरोप था कि कुछ बच्चों को खड़ा करके वीडियो थी कि वो गलत अश्लील हरकतें बच्चों के साथ करता है, उस तरीके का आरोप था। वो बच्चे जब घर वापस आए, उस वीडियो को अभिभावकों ने देखा तो उन्होंने अपने बच्चों से जानकारी ली, तो उन बच्चों ने स्पष्ट बताया कि हमें झूठ मूठ में खड़ा करा गया, हमारा ऐसा हमारे टीचर हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करते।
और हमें राजनीति का शिकार बनाया गया। कहीं ना कहीं ऐसी बात थी कि मतलब हमें बहलाया गया, फुसलाया गया, हमें वजीफा देने की बात करी, अच्छे टीचर की बात कही कि और अच्छे टीचर आ जाएंगे, यहाँ स्टाफ बढ़िया हो जाएगा, यहाँ पे जो मिड डे मील चलता है वो खाने की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, इस तरीके की बात कही गई। लेकिन जैसे अभिभावकों को ये बात की पता लगा तो अभिभावक तुरंत अग्रेसिव मोड में आए, वो परेशान हुए और घर से बाहर निकल के उन्होंने अपने सभी जो और भी बच्चों के अभिभावक थे उनको इकट्ठा किया और इस मुद्दे पर बातचीत हुई। और आज सुबह से गांव सिकंदरपुर में ये धरना प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया। गांव के सभी किसान और सभी जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं और साथ में क्षेत्र के भी जो जिम्मेदार होंगे वे यहाँ हैं। इस धरने पर आपकी क्या मांग है? देखिए, धरने से हमारी मांग ये है कि जिन बालिकाओं को और जिन बच्चों को इस तरीके से खड़ा करके गलत तरीके से उनसे बयान दिलवाए गए, उन्हें राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है, जबकि स्कूल एक मंदिर है जहाँ पे शिक्षा बच्चों को मिलती है और वहाँ पे इस तरीके की राजनीति बच्चों के साथ हुई है। उनके जीवन पे, उनके चरित्र पे किस प्रकार का प्रभाव इस चीज़ का पड़ेगा, ये बहुत सोचनीय बात है। और यहाँ के स्टाफ की ये जो हरकत है ये शर्मसार कर देने वाली हरकत है। तो हमारी इस धरने के माध्यम से ये बात है कि जो भी इसमें लिप्त हैं, जो स्टाफ है, जो टीचर हैं, जिन्होंने इस तरीके की भद्दी हरकत बच्चों से करवाई, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और उन्हें तत्काल यहाँ से सस्पेंड करा जाए शिक्षा विभाग के द्वारा। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती तो हमारा तो काम है किसानों का, तो किसान संघर्ष करना। हमारे बच्चे किताब लेकर आज धरने पे ही बैठे, यही उन्होंने पढ़ाई करी। इनके अभिभावकों ने मना कर दिया कि हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में नहीं भेजेंगे जहाँ इतनी गंदी राजनीति होती हो, बच्चों को वीडियो बनवा के गलत तरीके से उन्हें यूज किया जाता हो, उनका मिसयूज होता हो। सभी क्षेत्रवासी यहाँ से डीएम कार्यालय की ओर कूच करेंगे और हमारा जो सवाल जवाब होगा डीएम साहब से होगा।